हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है जमीर। माधव सिंह शहर के एक जाने माने वकील हैं। वकालत के क्षेत्र में उन्होंने अपना एक अहम स्थान हासिल कर रखा है। शहर के मुख्य इलाके में उनका अपना बड़ा सा ऑफिस है। आज वकील साहब का कोई पुराना मित्र उनसे मिलने आया हुआ है और दोनों पुरानी बातों को याद करके ठहाका लगा रहे हैं। तभी वकील साहब घंटी बजाते हैं तो अनिल दौड़ा दौड़ा आता है। वकील साहब उसको 2 चाय लाने के लिए कहते हैं। अनिल जी साहब कहकर चला जाता है। वकील साहब का दोस्त उनसे उस लड़के के बारे में पूछता है तो वकील साहब बताते हैं कि अरे यार, किसी जान पहचान वाले ने कहा था कि ये जरूरतमंद है, इसे रख लो। 1 साल पहले इसके पिताजी चल बसे तो पढ़ाई बीच में ही छूट गई। इसकी माँ घरों में चौका बर्तन करती है तो सोचा इसे रखने से इन लोगों को कुछ मदद मिल जाएगी और मैं तो इसे आगे पढ़ने के लिए भी मोटिवेट करता रहता हूँ। वकील साहब का दोस्त कहता है, अच्छा है, तुम्हारे पास रहेगा तो कुछ न कुछ सीख ही जाएगा और आगे पढ़ ले तो और भी अच्छी बात है। कब से काम कर रहा है तुम्हारे पास? यही कोई लगभग 6 महीने हुआ है। फिर चाय पीकर वकील साहब का दोस्त उनसे विदा लेता है। कुछ दिनों बाद वकील साहब अपने कमरे में बैठे बैठे टेबल के खानों में कुछ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। झुंझलाकर उठते हैं और अलमारी में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहां भी नहीं मिलने पर वो अनिल को आवाज लगाते हैं। अनिल आवाज सुनकर उनके कमरे में आता है तो वकील साहब उससे पूछते हैं, अरे अनिल, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले यादव जी आए थे और वो मुझे एक लिफाफे में 6,000 रुपए देकर गए थे। वो कहीं मिल नहीं रहे हैं, तुमने देखे हैं क्या कहीं? अनिल बोला, यादव जी आए तो थे, लेकिन वो क्या देकर गए थे ये सब मुझे नहीं पता। वकील साहब, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि वो देकर गए थे और मैंने इसी ड्रावर में रखे थे। हाँ, मैं इसको कभी ताला नहीं लगाता। अनिल, लेकिन साहब मुझे तो पता नहीं, और टेबल साफ करते समय भी मैं ड्रावर को खोलता भी नहीं हूँ। वकील साहब अब जरा गुस्से में उससे कहते हैं, सच सच बताओ अनिल, अगर तुमने लिए भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताओ तो सही। लेकिन अनिल फिर कहता है, साहब मेरा विश्वास कीजिए, न ही तो मैंने वो लिफाफा देखा है और न ही मैंने लिया है। आप बेवजह मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं। इस पर वकील साहब एकदम आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं, देखो अनिल, इस कमरे में मेरे और तुम्हारे सिवाय कोई नहीं आता है और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वो लिफाफा यहीं रखा था। अब तुम मुझे सच सच बताते हो या? तभी अनिल हाथ जोड़कर विनती करता है, साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। आप अच्छी तरह याद करिए, हो सकता है आपने कहीं और रखे हों या किसी को दे दिए हों। यह सुनकर वकील साहब और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अनिल को भला बुरा कहते हुए यह कह देते हैं कि कल से ऑफिस न आना, मुझे तुम जैसे चोरों की जरूरत नहीं है। अनिल निराश मन से रोता हुआ वहां से चला जाता है। घर पर जब उसकी माँ उसे रोता हुआ देखती है तो घबरा कर उससे पूछती है, क्या हुआ अनिल, तू क्यों रो रहा है बेटा, और आज तू इतना जल्दी कैसे आ गया? अनिल रोते रोते अपनी पूरी बात अपनी माँ को बताता है तो अपने बेटे की पूरी बात सुनकर उसकी माँ उदास हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसे वकील साहब पर गुस्सा भी आता है और फिर अपने बेटे के आंसू पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा लेती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, चुप हो जा बेटा, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। जरूर वकील साहब को कोई गलत फहमी हुई है, तू चिंता मत कर, कल मैं चलूंगी तेरे साथ और वकील साहब से बात करूंगी। और फिर जैसे तैसे अनिल की माँ उसे चुप करवाती है। अगले दिन शाम को जब वकील साहब अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो अनिल और उसकी माँ वहां पहुंच जाते हैं। अनिल की माँ वकील साहब को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वकील साहब उनकी एक भी नहीं सुनते और कहते हैं, देखिए ये मेरी शराफत है कि
मैंने आपके बेटे की शिकायत पुलिस में नहीं की। अब आप यहाँ से जाइए और मेरा और अपना समय खराब मत करिए। गुस्से और निराशा से भरे हुए दोनों माँ बेटे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह तैयार होकर अनिल अपनी माँ से कहता है, माँ कुछ खाने को दो, मुझे बाहर जाना है। उसकी माँ पूछती है, कहाँ जाना है बेटा? अनिल बोला, अपने दोस्तों से मिलने। यह सुनकर उसकी माँ एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है, कहीं नहीं जाना है तुझे। मैं जानती हूँ कैसे हैं तुम्हारे सारे दोस्त, बस सारा दिन आवारागर्दी करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। अनिल बोला, जो भी हो, आखिर वो मेरे दोस्त हैं, कम से कम वो मुझे चोर तो नहीं कहते। यह सुनकर उसकी माँ उसे समझाने के लहजे में कहती है, देख बेटा, किसी एक ने तुझे चोर कह दिया तो क्या तू चोर हो गया? मैं जानती हूँ और मेरा भगवान जानता है कि मेरा बेटा चोर नहीं है। तू घर में रहकर आगे पढ़ाई कर और मुझे पक्का विश्वास है कि जल्दी ही वकील साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो तुझे वापस अपने काम पर बुला लेंगे। नहीं तो मैं एक बार फिर जाऊंगी उनको समझाने। लेकिन अनिल एकदम गुस्से में हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, नहीं माँ, अब तुम वापस वकील साहब के पास नहीं जाओगी। माँ, ये बड़े लोग हैं, ये उतना ही सच सुनते हैं और उतना ही सच मानते हैं जितना वो सुनना चाहते हैं या मानना चाहते हैं। तुम देखना माँ, आज जो ये दुनिया मेरी सच बात को झूठ कह रही है, तो मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा कि ये दुनिया मेरे हर झूठ को सच मानेगी। यह कहते हुए वो बाहर की तरफ चला जाता है और उसकी माँ उसे पुकारती रह जाती है, लेकिन वो बिना कुछ सुने घर से बाहर चला जाता है, बिना किसी उद्देश्य के। रविवार के दिन वकील साहब अपनी पत्नी के साथ घर पर ही बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में वकील साहब की पत्नी मंजू कहती है, सुनो, आप 6,000 जैसी बड़ी रकम यूं ही अपने ऑफिस में अलमारी में खुली छोड़ देते हो। वकील साहब एकदम चौंक जाते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ और तुम्हें कैसे पता? मंजू कहती है, अरे कोई 2-3 दिन पहले मैं शाम को जब बाजार गई थी तो वापस आते समय तुम्हारे ऑफिस भी गई थी। माधो सिंह चौंक कर पूछता है, क्या तुम ऑफिस गई थी? तो क्या अनिल नहीं था वहां ऑफिस में? मंजू बोली, अरे यहीं तो कहीं रही हूं कि न आप थे न ही अनिल था वहां ऑफिस में। मैं तो 10 मिनट आपकी कुर्सी पर बैठी और यूं ही अलमारी खोला तो लिफाफे में से 500 के कड़क नोट बाहर झांक रहे थे, तो मैं उठाकर घर ले आई, लेकिन काम के चक्कर में आपको बताना भूल गई। माधो सिंह बोला, तो क्या सच में वो रुपए तुम ले आई थी? मंजू बोली, अरे हाँ बाबा, हाँ, कह तो रही हूँ कि मैं ले आई थी और आपको बताना भूल गई थी। यह सुनकर माधो सिंह परेशान हो जाता है। उसकी परेशानी देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है कि अरे क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो माधो सिंह कहता है, मंजू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अभी जाकर इस गलती को सुधारना होगा। कहकर माधो सिंह वहां से खड़ा हो जाता है। मंजू के कहने पर वो उसको सारी बात बताता है। यह सुनकर मंजू थोड़े गुस्से के लिहाज में कहती है, अरे ये क्या किया? अरे मुझे बताते या पूछते तो सही, तो सारी बात साफ हो जाती। अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अब जल्दी से जाओ, उसकी माँ से माफी मांगकर उसको वापस काम पर बुला लो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे जाना ही होगा। यह कहकर वो तैयार होकर अपनी मोटरसाइकिल निकालकर अनिल के घर की तरफ रवाना हो जाता है। अनिल के घर से कुछ दूर पहले ही माधो सिंह देखता है कि अनिल सड़क के किनारे अपने 2-3 दोस्तों के साथ खड़ा सिगरेट पी रहा है। माधो सिंह उसे देखकर अपनी मोटरसाइकिल रोकता है और अनिल को अपने पास बुलाता है। अनिल सिगरेट का एक लंबा कस लेकर उसका धुआं माधो सिंह की तरफ छोड़ते हुए बड़े ही लापरवाही और बदतमीजी की लहजे में अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है,
जा जा अपना काम कर, अब यहाँ क्या करने आया है। यह सुनकर माधव सिंह अपनी मोटरसाइकिल वहीं किनारे लगाकर अनिल के पास आता है और जोर से उसके गाल पर एक तमाचा मारता है और उसकी बांह पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे उसके घर की ओर ले जाता है। अनिल पूरी कोशिश करता है अपने आप को वकील साहब से छुड़ाने की, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। अनिल के घर पहुंचकर वकील साहब घंटी बजाते हैं तो अनिल की मां दरवाजा खोलती है और वकील साहब को अपने बेटे के साथ इस हालत में देखकर गुस्से में बोलती है, छोड़िए मेरे बेटे को, अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं। माधव सिंह बोले, देखिए ये उन आवारा लड़कों के साथ सिगरेट पी रहा था और इसने मुझसे बदतमीजी भी की। अनिल की मां गुस्से में कहती है, मेरा बेटा कहाँ जाता है, क्या करता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और फिर आपने हम माँ बेटे को बड़ी इज्जत दी थी, जो आप हमसे तमीज की उम्मीद रखते हैं, आप जाइए यहाँ से। यह सुनकर माधव सिंह एकदम बेचैन हो जाता है और कहता है, देखिए मुझे जब पता चला है कि वो रुपए अनिल ने नहीं लिए थे, तब से मैं बहुत बेचैन हो गया हूँ। मैं उसी के लिए आपसे माफी मांगने आया हूँ और अनिल को वापस काम पर आने के लिए कहने आया हूँ। अनिल की माँ गुस्से में कहती है, यह बात जब हमने कही थी तब तो आपने नहीं मानी। नहीं भेजना मुझे अपने बेटे को किसी शकी आदमी के पास। माधव सिंह बड़ी याचना करते हुए कहता है, देखिए आज मैंने अनिल को जिस हालत में देखा है, उसे यह लगता है कि यह गलत राह पर कदम रख चुका है। इससे पहले कि ये इस रास्ते पर दूर निकल जाए, मैं इसे वापस लेने आया हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं उसे ही सुधारने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक गलती की वजह से इस बच्चे के दिल में ये बात घर तक जाए कि इस संसार में सच बोलने वालों की कोई कीमत नहीं है। अगर आज आपने मुझे माफ नहीं किया और उसे मेरे साथ नहीं भेजा तो जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे जमीर का शोर मुझे चैन से जीने नहीं देगा। वो चीख चीख कर कहेगा कि मैं इस समाज को कुछ अच्छा दे सकूं या ना दे सकूं, लेकिन इस समाज को एक अपराधी देने का हक मुझे हरगिज नहीं है। यह कहते हुए माधव सिंह का गला भर आता है और वो हाथ जोड़कर एक बार फिर विनती करता है कि इसलिए आप मुझे माफ कर दें और अनिल को मेरे साथ भेज दें। यह सब सुनकर अनिल की मां की आंखें भी भर आती हैं और वो अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं और फिर उसे अपने से अलग करते हुए उसका हाथ वकील साहब के हाथ में दे देती हैं। माधव सिंह अनिल के गले में हाथ डालकर बाहर की ओर जाते हुए अपने आप को अपराध बोझ से मुक्त महसूस कर रहा था और इस बात से खुश था कि आज उसने अपने जमीर की आवाज सुनकर एक किशोर को न केवल गलत रास्ते पर जाने से रोक लिया, बल्कि उसके मन में बैठे उस भ्रम को भी विश्वास में बदलने से रोक लिया कि इस समाज में सच की कोई कीमत नहीं है। और वकील साहब उसे अपने साथ लेकर चले गए और फिर कभी दोबारा उस पर शक नहीं किया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।